दोस्तों 140 करोड़ भारतीयों में से शायद कोई भी वह पल नहीं भूल सकता जब सिर्फ कुछ सेकंड में भारत का चंद्रयान 2 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रहा था और सभी की उम्मीदें अचानक से टूट गई। पर यह मिशन पूरी तरह से नाकाम नहीं हुआ था, बल्कि भारत बस चांद की सतह पर लैंडिंग नहीं कर सका था, वरना चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद के ऑर्बिट में मौजूद है और काफी महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जिसने हाल ही में भारत को कुछ ऐसी जानकारी दी जो चंद्रयान 2 की सफलता को गारंटी कर देगा। दरअसल दोस्तों चंद्रयान 2 को लेकर आज दुनिया भर के कई देश ये मानते हैं कि भारत का ये मिशन फेल हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि चंद्रयान 2 काफी हद तक सफल रहा, बस इसका एक छोटा सा हिस्सा नाकाम रहा। लेकिन आज भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में मौजूद है और इसने हाल ही में भारत को चंद्रमा की सतह की कई हाई रेजोल्यूशन पिक्चर दी, जिससे हमने चांद की सतह के बारे में काफी कुछ सीखा और इसी का इस्तेमाल करके अब हम चंद्रयान 3 को प्रिसीजन लैंडिंग के लिए तैयार कर सकते हैं, जो भारत के लिए काफी बड़ी मदद होगी। बता दें कि अगर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने हमें चांद की सतह के बारे में हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं दी होती तो आज हमें चंद्रयान 3 को अंदाजे पर लैंड करना पड़ता, जिसमें काफी खतरा मौजूद था। लेकिन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की वजह से आज हमारे पास हर वह जानकारी है जिससे हम चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफल बना सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मैग्नीशियम, सोडियम, टाइटेनियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम और सिलिकॉन जैसे मिनरल की मौजूदगी का भी पता लगाया। अब अगर चांद की सतह का नक्शा और इतने खनिज पदार्थों की खोज आपको कम लग रही हो तो सबसे बड़ा झटका पूरी दुनिया को तब लगा जब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद के ध्रुवों पर बर्फ और पानी के होने की संभावना की भी पुष्टि की। बता दें कि चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर मौजूद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अभी तक चांद के 1000 से भी ज्यादा चक्कर लगा लिए हैं, जिसकी वजह से आज हमारे पास चांद की सतह का एक डिटेल नक्शा मौजूद है, जो चंद्रयान 3 मिशन के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज साबित होगा। दोस्तों इसी के साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि चंद्रयान 3 भारत के लिए हीलियम 3 की खोज को लेकर काफी जरूरी है, जो अगर भारत को मिल जाता है तो हम सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बन सकते हैं, क्योंकि हीलियम 3 की खोज और माइनिंग के साथ भारत आसानी से बिना क्रूड ऑयल या यूरेनियम के परमाणु ऊर्जा जनरेट कर सकेगा, जो कई सैकड़ों सालों तक भारत की पूरी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए काफी होगा। इसी वजह से चांद पर रिसर्च के लिए भारत, अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। बता दें कि हीलियम 3 एक बहुत ही स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम आइसोटोप है, जिसका सिर्फ 500 किलोग्राम 5 गीगावाट ऊर्जा 24 घंटे अगले 1 साल के लिए पैदा कर सकता है, जो 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले किसी भी शहर की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए काफी होगा। ऐसे में अब ये समझने की जरूरत नहीं है कि हीलियम 3 भारत के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, पर अगर चंद्रयान 3 के दौरान हमने हीलियम 3 की खोज कर भी लिया तो भी ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी ऐसी तकनीक विकसित करनी पड़ेगी जिसके इस्तेमाल से हम चांद पर हीलियम 3 की माइनिंग कर सके और उसे पृथ्वी तक जल्दी वापस ला सके, जिसमें कई दशकों का समय लग सकता है। लेकिन कुल मिलाकर चंद्रयान 3 भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और इसको इस समय फिलहाल सपोर्ट कर रहा है चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर फ्रांस के मेजर डिफेंस कंपनी सैफरन की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसने पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के कुछ ही दिनों बाद अब एक बड़ा ऐलान करते हुए भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को नई सौगात दे दी है, जो भारत में मौजूद राफेल और इस रीजन में ऑपरेट किए जाने वाले सभी राफेल फाइटर विमानों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों सैफरन ने यह अनाउंसमेंट कर दी है कि वो भारत के अंदर एक नई इंजन एमआरओ फैसिलिटी खोलने वाले हैं, जो काफी बड़ी बात है, क्योंकि सैफरन जो फैसिलिटी भारत के अंदर खोलने जा रहा है वो न सिर्फ भारत के पास मौजूद राफेल की M88 इंजन की मेंटेनेंस करेंगे, बल्कि डीप ओवरहॉलिंग भी करेंगे, जिसके लिए हमें हमेशा इंजन को पेरेंट कंपनी के पास भेजना पड़ता था, पर अब इन सब चीजों का खर्च बचेगा। साथ ही भारत को नई टेक्नोलॉजी मिलने की वजह से हम ये सभी जरूरी गतिविधियां देश के अंदर ही कर सकेंगे, जो भारत के राफेल फाइटर विमानों के बेड़े के लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। साथ ही इसका इस्तेमाल हम अपने रीजन में दूसरे राफेल फाइटर विमानों के इंजन को मेंटेनेंस और ओवरहॉल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी कर सकते हैं। बता दें कि सैफरन द्वारा खोले जाने वाले ये नई फैसिलिटी अगले साल तक ऑपरेशनल हो सकती है, जिसे लेकर तैयारियां काफी तेजी से की जा रही है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो फ्रांस के साथ भारत के लगातार मजबूत होते रक्षा संबंधों को देखकर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप के मामले में रूस की भी बराबरी कर सकता है। साथ ही कूटनीतिक लेवल पर फ्रांस का महत्व भारत के लिए और भी ज्यादा बड़ा एडवांटेज होगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।